नैब तो सबका एहतसाब करती है, लेकिन नैब का एहतसाब कौन करेगा, इसका सवाल भी मैं आप लोगों से, जवाब भी आप लोगों से जानना चाहूंगी। लेकिन मजहर साहब, यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी सा सवाल, अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुमे हैं तो अब एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब के मुताबिक तो ये लाहौर हाई कोर्ट से जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, तो किसकी जुरिस्डिक्शन लगती है? क्या ये नैब की तहवील या उनकी जिम्मेदारी हुई, या फिर ये अदालतों की जिम्मेदारी हुई? किसकी कस्टडी में वो रिकॉर्ड था? देखिए, जब कोई एजेंसी किसी जगह भी कोर्ट में या कहीं भी कोई रिकॉर्ड सबमिट करती है तो उसकी एक इन्वेंट्री बनती है और वो उसको रिसीव करते हैं दूसरे लोग, और दोनों के पास वो चीजें होती हैं, मौजूद होनी चाहिए कि जी मैंने ये हैंड ओवर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अमले को या हाई कोर्ट के अमले को, या उन्होंने दिया जब ये यहां से ट्रेवल कर रहा होगा। तो अगर कोर्ट ने नैब के सुपुर्द किया है तो नैब ने ले जाते हुए वहां कोई ना कहीं तो उस पेपर को मालूम करना चाहिए कि क्या वो रिकॉर्ड हैंड ओवर हुआ, नैब ने कोर्ट को हैंड ओवर किया, कोर्ट ने नैब को हैंड ओवर किया, उससे ये चीज पता चल जाएगी। यहां प्रॉब्लम ये हो रही है, फाइन का मसला नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल केस, ये क्राइम है। हाँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में वो कौन से अफसरान थे जो, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, वो कौन से अफसरान थे जो ये रिकॉर्ड लेके कोर्ट गए, वो कोर्ट के कौन सा अमला था जिसने वो रिकॉर्ड रिसीव किया, और रिकॉर्ड को रिसीव करके उसने या तो नैब के हवाले किया। जो ट्रांसफर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हुआ, मेरे अपनी नाकस राय में वो नैब ने तो नहीं किया होगा, वो तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट अगर भेजा है रिकॉर्ड तो वो थ्रू नैब तो नहीं भेजा होगा, या आई डोंट नो। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसको डिटरमिन करना कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, ट्रेस करना। इसको, और जब आप बोलो उन लोगों को ट्रेस कर लेंगे तो वो ये बता सकते हैं अगर इंटेरोगेशन हो उनकी कि उन्होंने किसके कहने पे ये रिकॉर्ड। सर ये भी बताएं कि अदालत ने जब इतनी सख्त रिमार्क्स दिए हैं तो एक्शन क्या लेना चाहिए आपके ख्याल में? यही एक्शन लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनानी चाहिए, चाहे जब एस्टैब्लिश हो जाए। हाँ, अच्छा ठीक है, एस्टैब्लिश हो जाए तो क्रिमिनल केस है ना। अगर फर्ज करें कोई एक आदमी या दो आदमी या तीन अफसरान ये कहें कि मैंने फुला के कहने पे ये रिकॉर्ड गायब किया या उनको भेज दिया, तो ये इससे बहुत सी चीजें, बहुत सी राहें खुल जाएंगी कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं जिन्होंने जानबूझ के ये काम किया है। तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए इस मामले को। ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बड़ा जी, भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से प्लीज। मैडम शेख, वो आपने लंदन की वो देखी थी, लंदन या पता नहीं स्विट्जरलैंड में वो एक टोपी वाला बाबा था और हैट थी और वो डब्बे लेके जा रहा था और जियो का कैमरा उस पर पड़ रहा था, रिकॉर्ड पता है कहाँ कैसे गायब होता है? ऐसे गायब होता है। वो टोपी वाला बाबा वो ऐसे रिकॉर्ड लेके कहीं से कहीं निकल रहा था, सगार उसके हाथ में था, हल्की हल्की बारिश थी, ऊपर छतरी थी, ऊपर आसमान था, ऊपर तारे थे और तारे जमीन पर नीचे नजारे थे। ठीक है।